औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाहजी अकेडमी। डियर फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बेटा आप लोग सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेटा हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बनाई जाती है। इससे बनाने से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम एडजस्टिंग एंट्रीज बनाते हैं ताकि हमारे तमाम अकाउंट्स अप टू डेट हो जाएं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम दो स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। अभी हमने लेक्चर 2 में आपके साथ फॉर्मेट डिस्कस किया था, एक एग्जांपल सॉल्व की थी इनकम स्टेटमेंट की। आज हम अपना जो है प्रॉब्लम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 है ये हमारा, और आज हम आपके साथ प्रॉब्लम नंबर 1 और प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 1 बेटा हमारा है 2014 रेगुलर, यानी ये पास पेपर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें तो हमें मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बताई जा रही है। ओपनिंग इन्वेंट्री है ये 25,000 की। इसके बाद सेकंड पे कह रहे हैं परचेज़ की। अगेन हमने कुछ इन्वेंट्री परचेज़ की है 1,33,000 की। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, यानी ये एंडिंग का क्या मतलब है कि वो इन्वेंट्री जो सेल नहीं हुई बल्कि हमारे पास बची हुई है अभी भी। तो 18,000 की इन्वेंट्री ऐसी है जो अभी भी हमारे पास बची हुई है। नंबर 4 पे कह रहे हैं परचेज रिटर्न, यानी कि हमने जब परचेज किया था उसमें से कुछ ऐसी अमाउंट 500 की परचेजेस जो थी वो हमने वापस कर दी अपने सप्लायर को, तो वो हमारी कहलाएंगी परचेज रिटर्न। इसके बाद बेटा परचेज डिस्काउंट है, यानी जब हमने उनसे ख़रीदा तो हमने उन्हें कहा कि भाई हमें कुछ डिस्काउंट दे दें आप, तो उन्होंने हमें 1,000 रुपीज़ का हमारे सप्लायर ने हमें डिस्काउंट दिया है। ट्रांसपोर्टेशन है 800, यानी जब हम परचेज़ करके लाए होंगे तो अगर हमारी कोई शॉप है, जो बिज़नेस है, हमारी जो लोकेशन है, उस तक लाने के लिए हमने कुछ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया है जिसके हमारे चार्जेस हैं 800 रुपीज़, जो कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन है। रिक्वायरमेंट देखिए अगर हम बेटा, तो आज की हमारी रिक्वायरमेंट में हमें कह रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सिर्फ़ और सिर्फ हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है। यानी हमने इनकम स्टेटमेंट पढ़ा था कि पहला स्टेप हमारा होता है नेट सेल निकालते हैं, और नेट सेल में से हम लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। आज ये हमसे क्वेश्चन में क्या मांग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मांगी जा रही है। स्टार्ट करते हैं बेटा। हम सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का हमारा क्या तरीका है, सबसे पहले हम लिखते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, कि हमारे पास कितनी इन्वेंट्री थी। तो बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री आप देखें हमें ऊपर कितनी गिवन थी। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास है 25,000 की। इसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री में हम ऐड कर देते हैं अपना नेट परचेजेस को, और नेट परचेजेस किस तरह से निकलेगा, सबसे पहले हम लिख लेते हैं परचेजेस। तो परचेजेस हमारे पास यहाँ पे कितना है 1,33,000। 1,33,000 हमने परचेजेस किया है हमारी चीज़ें, और उसके अलावा हमने इसमें से लेस कर देना है परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट को। तो बेटा परचेज रिटर्न क्या है, परचेज रिटर्न यानी ऐसी चीज़ें जो हमने ख़रीदी थी लेकिन हमने फिर वापस कर दी सप्लायर को किसी न किसी वजह से। तो यहाँ पे देखिए 500 की हमने परचेजेस वापस कर दी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 500 हमारा क्या है, परचेज रिटर्न है, जबकि हमने डिस्काउंट लिया उनसे 1,000 रुपीज़ का, तो 1,000 हमारा डिस्काउंट आ गया। 1,33,000 में से आपने 500 लेस करना है परचेज रिटर्न, और 1,000 लेस कर देंगे हम परचेज डिस्काउंट को। तो हमारे पास अमाउंट क्या आ जाएगी, हमारे पास अमाउंट आ गई 1,31,500, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है नेट परचेजेस।
अब बेटा नेट परचेजेस के साथ ही यहाँ पे देखिए हमें ट्रांसपोर्टेशन गिवन था, यानी कि हमने जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री खरीदी उसको हमारी लोकेशन तक लाने में हमारी कुछ ट्रांसपोर्ट लगी है 800 रुपीज़ की। तो जब भी आपके पास ट्रांसपोर्टेशन का वर्ड आ जाए, कैरेज इन वर्ड आ जाए, आपने हमेशा उसे ऐड करना होता है। तो हम उसे ऐड कर देते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन को। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल ट्रांसपोर्टेशन के आ गए 800 रुपीज़। 1,31,500 हमारी नेट परचेजेस थी और 800 हमारी ट्रांसपोर्टेशन थी। तो बेटा हमारे पास टोटल क्या अमाउंट आ गई 1,32,300। और ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी कहलाएगी डिलीवरी कॉस्ट ऑफ परचेजेस। यानी हमारा टोटल जो परचेजेस हमने की है वो हमारी क्या है, वो हमारे पास 1,32,300 की है। अब हम इसे ऐड कर देंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। हमारे पास स्टार्टिंग में कितनी थी 25,000, जबकि हमारा टोटल परचेजेस का जो खर्चा है वो कितना हो गया है 1,32,300 का। ऐड कर देंगे दोनों को तो अमाउंट आ गई हमारे पास 1,57,300। और ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी कहलाएगी मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल, कि हमारे पास इतनी मर्चेंडाइज है जो हम बेच सकते हैं। अब ये हमारे पास आ गई मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से बेटा हम लेस कर देंगे अपनी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग को, यानी हमारे पास कितनी मर्चेंडाइज अभी भी बाकी हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड। एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी थी 18,000 की हमारे पास एंडिंग है। एंडिंग हम लेस कर देते हैं, यानी ये अमाउंट 18,000 अभी भी हमारे पास बाकी है। टोटल हमारे पास कितना था 1,57,300 की मर्चेंडाइज हमारे पास थी, जिसमें से 18,000 अभी भी हमारे पास बाकी है। इसका क्या मतलब हुआ 1,39,300 की मर्चेंडाइज हम सेल कर चुके हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 1। अब आ जाते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 2 पे। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है बेटा, हमारे पास प्रेजेंटेड बिलो द इंफॉर्मेशन टेकिंग फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द फेलो कंपनी फॉर द ईयर एंडेड December 31, 1919। यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे अकाउंट्स दिए गए हैं, डिफरेंट एक्सपेंसेस बताए गए हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बताई जा रही है। इसके अलावा हमारे पास परचेजेस है, सेल्स रिटर्न है, सेल्स डिस्काउंट है, परचेज रिटर्न है, अलाउंस है। डेटा फॉर एडजस्टमेंट एट December 31, 1999। एट द एंड बेटा हमें डेटा गिवन है, एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने के लिए हमें दी गई हैं 3 एंट्रीज। और रिक्वायरमेंट हमसे कह रहे हैं प्रिपेयर अ मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 1999 को आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है। तो इनकम स्टेटमेंट बनाने से पहले हमें, क्योंकि यहाँ पे डेटा गिवन है, तो हमें सबसे पहले क्या बनानी पड़ेंगी, हमें एंट्रीज बनानी पड़ेंगी, एडजस्टिंग एंट्रीज। तो यहाँ पे देखते हैं हम एंट्री नंबर 1 क्या है, मेक प्रोविजन फॉर बैड डेट एट 2% ऑफ नेट सेल्स। नेट सेल का 2% जो है वो क्या है हमारा, वो हमारा बैड डेट एक्सपेंस है। तो बेटा यहाँ पे हम बैड डेट एक्सपेंस की एंट्री हमेशा हमारी सेम रहती है। एज यू नो, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट। अमाउंट हमें क्या कहा जा रहा है, अमाउंट में हमें वो कह रहे हैं कि 2% आपने लेना है नेट सेल का, सेल का नहीं, नेट सेल का। तो बेटा नेट सेल हमारी देखें अगर हम किस तरह से निकलती है, नेट सेल का फॉर्मूला क्या है कि सेल में से हम सेल्स रिटर्न और सेल्स डिस्काउंट को लेस कर देते हैं। तो सेल्स हमारे पास यहाँ पर देखें कितनी है, सेल्स है हमारे पास 6,06,600, ये हमारी सेल है। लेस कर देंगे हम अपना सेल्स रिटर्न को,
तो बेटा सेल्स रिटर्न हमारे पास यहाँ पर कितना है, 200 सेल्स रिटर्न है। तो 200 हमारा सेल्स रिटर्न आ गया। इसी तरह से हम लेस कर देते हैं सेल्स डिस्काउंट को। तो सेल्स डिस्काउंट हमारे पास कितना है, 400 रुपीज़। तो अमाउंट हमारे पास क्या आ गई नेट सेल की, 6000 रुपीज़। ये हमारी क्या है, ये हमारी नेट सेल्स है। अब 6000 का हमने क्या लेना है, 2% निकाल लेना है 6000 का। बेटा 6000 का 2% हमारा कितना आ जाएगा, 120 रुपीज़ हमारा ये बैड डेट एक्सपेंस आ गया। इसके बाद सेकेंड एंट्री अगर हम देखें तो सेकेंड एंट्री में कह रहे हैं एक्रूड सैलरीज। और सैलरी क्या होती है, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, यानी ये हमें क्या गिवन है, एक्रूड एक्सपेंस है। ऐसा एक्सपेंस यानी ऐसा खर्चा जो हमारा खर्चा तो बन गया लेकिन अभी हमने उसके बदले पैसे नहीं दिए। एक्रूड एक्सपेंस जब भी होगा, मैंने आपसे पहले भी एडजस्टमेंट में कई बार हम पढ़ चुके हैं, एंट्री हमेशा हमारी सेम रहती है, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। तो यहाँ पे देखिए हमें एक्रूड सैलरी है तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेएबल क्रेडिट, और अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 200 की। इसके बेटा थर्ड एंट्री जो है वो है प्रीपेड रेंट ₹100। प्रीपेड मतलब ऐसा रेंट जो हमने पहले से एडवांस में पे किया हुआ था, वो था हमारा 100 रुपीज़। अब हम ऊपर देखते हैं क्या हमें प्रीपेड रेंट या रेंट एक्सपेंस गिवन है। तो बिल्कुल हमें यहाँ पे रेंट एक्सपेंस बताया जा रहा है कि रेंट एक्सपेंस है 400 रुपीज़ का, यानी रेंट एक्सपेंस था हमारा 400। लेकिन अब उन्होंने हमें क्या कहा एट दी एंड कि इसमें से प्रीपेड है यानी पहले से रेंट दिया हुआ था 100 रुपीज़ का। इसका मतलब अब हमारा रेंट एक्सपेंस कितना है, रेंट एक्सपेंस हमारा 300 रुपीज़ का है, क्योंकि 100 जो है वो क्या है, वो तो प्रीपेड है। तो बेटा रेंट एक्सपेंस क्या हो रहा है, रेंट एक्सपेंस यहाँ पर कम हो रहा है, यानी 400 से 300 पर आ रहा है, 100 से कम हो रहा है। कम हो रहा है यानी कि डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जब भी कम होता है हमारा एक्सपेंस हम उसे क्रेडिट पर रिकॉर्ड करते हैं। और इसी तरह प्रीपेड जो है वो हमारा क्या है, प्रीपेड हमारा एसेट होता है, तो एसेट जब भी इंक्रीज होता है हम उसे डेबिट पर रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, प्रीपेड रेंट डेबिट 100 से, और रेंट एक्सपेंस कम हो रहा है हमारा एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा 100 से। ये हमने एडजस्टिंग एंट्रीज अपनी बना ली। अब हम आ जाते हैं अपने इनकम स्टेटमेंट की तरफ, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी। सबसे पहले हम नाम लिखेंगे अपनी कंपनी का, फेलो कंपनी। इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं हम फॉर द पीरियड एंडेड December 31st 1999। सबसे पहला बेटा हमारा स्टेप क्या होता है, हमने अपनी नेट सेल्स निकालनी होती है। तो नेट सेल्स हम किस तरह निकालते हैं, सेल्स हमारे पास कितनी गिवन थी, यहाँ पर सेल्स हमें गिवन थी 6600 की। तो 6600 की हमारी सेल है, जिसमें से हमने लेस कर देना होता है अपना सेल्स रिटर्न और सेल्स डिस्काउंट। यहाँ पर हमें दोनों गिवन है इस क्वेश्चन में, वन बाय वन हम दोनों चीज़ों को लेस कर लेंगे। तो सेल्स रिटर्न बेटा हमारे पास कितना है, यहाँ पर सेल्स रिटर्न अलाउंस है ₹200। इसके बाद लेस कर देंगे हम सेल्स डिस्काउंट को। तो सेल्स डिस्काउंट यहाँ पर हमें गिवन है 400 का। टोटल हमारा ये कितना हो गया, 600 हमने यहाँ पर लेस करना है। तो 6600 में से हम 600 लेस करें तो अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 6000 की, जो कि कहलाएगी हमारी नेट सेल्स। ये हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या है, नेट सेल में से हम लेस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं हम किस तरह, सबसे पहले हम लेते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग।
मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग बेटा हमें यहाँ पे गिवन है, जनवरी 1 पर देखें मर्चेंडाइज हमारी कितनी थी, 1200 की हमारी यहाँ पर मर्चेंडाइज थी। इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है परचेजेस। परचेजेस में हम नेट परचेजेस को ही ऐड करेंगे। तो परचेजेस हमारे पास देखते हैं कितना है। परचेजेस है बेटा हमारे पास 4,300 हमारे पास परचेजेस है। इसमें से हम लेस कर देंगे परचेज रिटर्न एंड अलाउंस को। तो परचेज रिटर्न एंड अलाउंस हमें यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में 300 यहाँ से हम लेस कर देंगे। तो अमाउंट क्या आ गई हमारे पास, अमाउंट आ गई 4,000 जो कि है हमारी नेट परचेजेस। अब देखें यहाँ पर बेटा हमारे पास फ्रेट इन भी गिवन है, यानी कि हम यानी फ्रेट इन क्या कहेंगे हम, ट्रांसपोर्टेशन अभी हमने पढ़ा था अपने लेक्चर सवाल जो है हमने करा है प्रॉब्लम नंबर 1, उसमें ट्रांसपोर्टेशन गिवन था। तो ट्रांसपोर्टेशन का ही बेटा दूसरा नाम है फ्रेट इन। यहाँ पे आपके पास कैरेज इन भी आ सकता है, फ्रेट इन भी आ सकता है और ट्रांसपोर्टेशन भी आ सकता है। तीनों में से कोई भी वर्ड अगर आपके पास होगा तो आपने यहाँ पर उसे भी ऐड करना है। तो हम ऐड कर देंगे यहाँ पर फ्रेट इन को, और फ्रेट इन की अमाउंट हमारे पास कितनी है, 300 रुपीज़ फ्रेट इन की हमारी अमाउंट थी। तो 300 हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ऐड होने के बाद अमाउंट क्या आ रही है 4,300, जिसे हम नाम देंगे डिलीवरी कॉस्ट ऑफ परचेजेस। अब हम इसे ऐड कर देते हैं अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री में, यानी कि हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी 1200 की, हमने उसमें ऐड कर दिया इसको डिलीवरी कॉस्ट को। तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी कितनी 5,500, जिसे हम नाम देंगे यहाँ पर मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल, यानी हमारे पास इतनी मर्चेंडाइज हैं जो हम बेच सकते हैं। अब ये हमारे पास मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल आ गई। अब हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है, एंडिंग इन्वेंट्री है हमारे पास 1900 की, यानी ऐसी इन्वेंट्री जो अभी भी हमने सेल नहीं की हमारे पास बाकी है। तो हम लेस कर देंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग को। कितनी अमाउंट थी 1900 की अमाउंट थी हमारे पास। तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जो कि है 2400। अब हमारे पास देखिए हमारी नेट सेल आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। अब नेट सेल में से हमने लेस कर देना है अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो बेटा लेस करें अगर हम 6000 में से 2400 को, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी, और यहाँ पे आएगा हमारा इसका टोटल आ रहा है 3600। अब हम लेस करते हैं 6000 में से 3600 को, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 2400 रुपीज़। ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रॉफिट न है, नेट प्रॉफिट नहीं है, बल्कि ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। अब हमने क्या पढ़ा था, हमारे ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लेस कर देते हैं तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को।
तो बेटा अब हम 1 बाय 1 अपने एक्सपेंसेस को देखेंगे कि हमारे पास कौन से एक्सपेंसेस हैं। तो देखें यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले गिवन है रेंट एक्सपेंस, जो क्या है 400 रुपीज़। तो रेंट एक्सपेंस के बाद हम देखते हैं अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज में क्या हमारे पास रेंट एक्सपेंस गिवन है। तो यहाँ पर देखिए रेंट एक्सपेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है 100 रुपीज़ से। तो हम यहाँ पे नोट करते हैं रेंट एक्सपेंस है हमारा 400 हमारे पास ट्रायल बैलेंस में था, जबकि 100 एडजस्टिंग एंट्रीज में कम हो गया। तो हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया, रेंट एक्सपेंस 300 रुपीज़ आ गया। इसके बाद देखते हैं सैलरीज एक्सपेंस गिवन है यहाँ पर हमारे पास, जो कि है 600 रुपीज़। लेकिन हमें एडजस्टिंग एंट्रीज़ में बताया कि एक्रूड सैलरीज़ हैं, यानी कि कुछ ऐसी सैलरीज़ हैं जो अभी तक पे नहीं हुई हैं, जो कि 200 की हैं। तो ये हमारी क्या हो रही है, ये हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। सैलरीज एक्सपेंस $600 था, जबकि हमारे पास 200 एडजस्टिंग एंट्रीज में डेबिट हो गया। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया बेटा, टोटल हमारा एक्सपेंस हो गया ये 800 रुपीज़ का। इसके बाद यहाँ पे हमें कोई और एक्सपेंस गिवन नहीं है, जबकि हम देखते हैं अब अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज़ को। तो यहाँ पे हमारे पास एक और एक्सपेंस है जो कि है बैड डेट एक्सपेंस 120 रुपीज़। टोटल कर लेते हैं अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। तो बेटा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे पास कितने हैं, 300 प्लस 800 और प्लस 120, यानी हमारे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 1220 रुपीज़ के। अब हम लेस कर देंगे इसे ग्रॉस प्रॉफिट में से। ग्रॉस प्रॉफिट था हमारा 2400 का, इसमें से हम लेस कर देंगे अपने टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। तो हमारे पास अमाउंट आ गई 1180 रुपीज़, जो कि हमारी नेट प्रॉफिट या हम इसे नेट इनकम भी कह सकते हैं। सो बेटा ये फॉर्मेट जो है, अगर आप लोगों को फॉर्मेट याद होगा तो इजीली आप लोग इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं। अगर आपको फॉर्मेट याद नहीं है तो आप लोग कहीं ना कहीं लाजमी सी बातें मिस्टेक करेंगे। सो आप लोगों ने फॉर्मेट याद रखना है, स्टेप्स याद रखने हैं। पहला स्टेप्स के हमने नेट सेल्स निकालनी होती हैं, जिसके लिए हमने सेल में से सेल रिटर्न और सेल्स डिस्काउंट को लेस करना है। सेकेंड स्टेप हमने सेल्स में से लेस करना होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, जिसके लिए हमने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग में ऐड करना होता है अपना नेट परचेजेस को। और अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन गिवन है, जिसके 3 नाम मैंने आपसे कहे, ट्रांसपोर्टेशन भी लिखा हो सकता है, फ्रेट इन भी हो सकता है और कैरेज इन भी हो सकता है, तीनों में से कुछ भी हो वो भी आपने ऐड कर देना है। इन्वेंट्री के ओपनिंग में उसे हम ऐड करेंगे और एंडिंग इन्वेंट्री को हम लेस कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगी अमाउंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। लेस कर देंगे हम इसे नेट सेल्स में से, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने तमाम अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करना है। और अगर आगे इन केस हमें अदर इनकम कोई दी गई होती है तो अदर इनकम को हमने ऐड कर देना है। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ जाएगा। सो बेटा प्रॉब्लम नंबर 3 जो है वो आप लोगों का होमवर्क है। यहाँ पर देखें ये प्रॉब्लम नंबर 3 होमवर्क जो है आप लोगों का, यहाँ पे हमें कोई भी एडजस्टिंग एंट्री नहीं दी गई। रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं यूज़ द इन्फॉर्मेशन इन द अबव क्लोजिंग एंट्रीज एंड प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट फॉर राजा क्लॉथ हाउस। यहाँ पे आपको क्लोजिंग एंट्रीज गिवन है और इन्हीं क्लोजिंग एंट्रीज के डेटा से आपने अपनी इनकम स्टेटमेंट बनानी है। सो बेटा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में हम प्रॉब्लम जो है बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर देखना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।